नाउ वी हैव टू डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किसी भी इक्वेशन को किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है, mx ले लेते हैं। y इक्वल्स टू mx एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास अगर ऑन डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एस क्या हो गई, m हो गई। अब यहीं पे थोड़ा सा जो है आपको जो है समझना है कि क्या इसकी का मीनिंग क्या है। तो dy बाई डी एस क्या हो गई, m हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करने के लिए जो भी कांस्टेंट होते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने के बाद वो कांस्टेंट गायब हो जानी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो भी इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप देख लीजिए क्या है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, m है। क्या m चेंज करते करते y इक्वल्स टू x की लाइन होगी। अगर m इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू x की लाइन, m इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x की लाइन, m इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3x की लाइन। तो m क्या है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस m को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमारा उद्देश्य क्या है, अब इस m को डिफरेंशियल इक्वेशन से गायब करना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, dy बाई dx क्या है, m। m को किस तरह से गायब कर सकते हैं, यहाँ देखिए, क्या m को y बाई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट y बाई एक्स। एंड दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल्स टू mx। बिल्कुल इजी था। आर्बिट्री कांस्टेंट देखा, उसको हमको गायब करना था डिफरेंशियल इक्वेशन करके। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो m को इजीली क्या हो गया, हम लोग पास जो है आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो गई, गायब हो गई। तो यही आपके पास क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज योर डिफरेंशियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरह से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू ए साइन x प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू ए साइन x प्लस बी, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फाइंड होगा। तो सबसे पहली बात तो, और माइंड में तो कुछ नहीं, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दें। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आया, ए साइन एक्स प्लस बी, तो क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी। और फिर से x प्लस बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी। क्या यहाँ पे a आर्बिट्री कांस्टेंट है, और क्या b भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। अब क्या यहाँ से a को तो गायब कर सकते हैं, इसे y अपॉन साइन एक्स प्लस बी ले आए, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, b तो स्टिल इन्वॉल्व रहेगा हमें इक्वेशन में। मीन्स अगर हमारे माइंड, कीप इन माइंड, अगर बैकहैंड पे हम वर्क करें तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ए साइन, सॉरी y अपॉन साइन एक्स प्लस बी, और इधर क्या है ऑलरेडी कॉस एक्स प्लस बी। तो ये स्टिल जो है, क्या b रिमूव हुआ, नहीं हुआ रिमूव, क्योंकि अभी इसको आप लिख सकते हैं, जिस ज्यादातर क्या लिख सकते हैं आप इसको, कॉट एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। या फिर फर्दर कुछ और उपाय किया जा सकता है, या और कुछ सोचा जा सकता है, मेथोडोलॉजी डेवलप की जा सकती है जिससे बी को हटाया जाए। तो बैकहैंड पे जो वर्क कर रहे थे हम लोग, इससे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी स्टिल इन्वॉल्व हो गई, हमें इक्वेशन से बी गायब करना है। तो क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें, ट्राई करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन को।
तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएशन करने से तो dy बाई डी क्या हो जाएगा, डी 2y बाई डी टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए का ऑलरेडी ए हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्या अब यहां से ए और बी क्या इक्वेशन से गायब हो सकती है, अगर इक्वेशन आप इसको देखें या इसको देखें। अब हम दोनों इक्वेशन किसी को भी जो है लेके जो है हमारा जो है एम क्या है, गायब करना ए और बी को डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो क्या इस पर्टिकुलर इस वैल्यू को ए साइन एक्स प्लस बी को क्या वाई लिख सकते हैं, क्या हमारा ए और बी गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, ए भी गायब हो गया और बी भी गायब हो गया, जस्ट क्या किया, एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट d2y बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस वाई। क्या इसको सिंप्लीफाई करके और भी इसको अच्छा शकल दे सकते हैं, प्लस वाई इज इक्वल, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दस गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले आए। वहां पे क्या था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट थी, तो क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई। यहाँ क्या था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गई, तो इसकी ऑर्डर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन की है, 2। तो अब थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जो है कांस्टेंट के हिसाब से क्या ऑर्डर डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ दो कांस्टेंट थे, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फॉर्म हुई वो क्या हुई, 2 फॉर्म हुई। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर x। आर्बिट्री कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर लिए, क्या है आपके पास, a और b। ये क्या है, क्या कहलाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसका यूजुअल मीनिंग क्या है कि a और b हम चेंज करते जाएं, हमारे पास ये फैमिली ऑफ जो इक्वेशन है वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को रिमूव करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ए और बी को रिमूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप इसको जस्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करने से तो हमको 3a की पावर 3x प्लस b की पावर है। क्या ए और बी यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से क्या गायब कर सकते हैं, नहीं गायब, नहीं रिमूव कर सकते। फर्दर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ वी हैव अ dy बाई dx, वी हैव अ d2y बाई dx2। अब हमें इक्वेशन ऐसी बनानी है जिससे ए और बी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि दो ही टाइम तक डिफरेंशिएशन कर किए, क्योंकि दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये क्लियर है कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लेकिन उसको हम लोग ए और बी इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कैसे गायब कर दें, कैसे फॉर्म अप कर दें। तो अगर आप लोग देखें कि d2y बाई dx2 अगर हम लोग ये इक्वेशन निकाले d2y बाई dx2 में माइनस कर दे 4dy बाई dx को एंड प्लस कर दे 3y को, तो क्या ए और बी यहाँ नहीं है, और इसको अगर निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी। तो हमारा जो ए और बी था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, आपको पता है y क्या लिखेंगे, ये इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर dy बाई dx की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर 3y से जो है प्रोडक्ट करके यहाँ पे, तो ओवरऑल इसको जब एडअप करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए और बी को रिमूव करने के लिए इस तीनों पर्टिकुलर इक्वेशन से हेल्प से जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिमूव है ए और बी से, तो इसी को हम लोग कहते हैं ये क्या है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो प्रोसीजर क्या था, करने का तरीका क्या होता, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, थ्राइस टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उसके फॉर्म में लिखना है तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3a ई की पावर 3x प्लस 3b ई की पावर x आएगा। और फिर क्या करेंगे, ई की पावर 3x को हम क्या कर सकते हैं, 3a और फिर 3b ई की पावर x में फॉर्म में लिख सकते हैं।
ए तो वहां से रिमूव हो गया, और फिर पर्टिकुलर d2y/ds2 के लिए हमने क्या करेंगे, जब वहां पे हमारे पास a रिमूव हो गया और वो किसके टर्म में आ गया, y b की पावर e की पावर x में हो गया, तो dy/ds किस में हो गया, b में हो गया। नाउ d2y/ds2 में क्या करेंगे हम, a e की पावर 3x को गायब करने का तरीका पहले से पता है मुझे कैसे गायब हो गया e की पावर x में, और यहाँ पे e की पावर x किस में चेंज हो गया आपके पास, b में चेंज हो गया। ओवरऑल ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है, b में चेंज हो जाती। तो नाउ इस इक्वेशन से हम a को रिमूव कर दें, इस इक्वेशन से b को रिमूव कर दें, और इस इक्वेशन में वो फर्दर वो वैल्यू हम पुट अप कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट एलिमिनेटिंग करना है आपको a और b में। आई होप आप इसको कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।